नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। इस बार मामला ईवीएम से जुड़ा हुआ है। दरअसल एडीआर चाहता है कि वीवीपैट जो ईवीएम के साथ जुड़े होते हैं उससे निकलने वाली तमाम पर्चियों की गिनती की जाए और इस मामले में चुनाव आयोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हाँ, गलती तो हो सकती है, लेकिन वीवीपैट की अगर हम तमाम पर्चियों को गिनने लगे तो हम उस पुराने युग में चले जाएंगे जहां पर सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होता था। लेकिन यह मामला बेहद ही दिलचस्प है और काफी गंभीर भी है। चुनाव आयोग यह मानता है कि कहीं ना कहीं पर्ची गिनने में मानवीय गलतियां तो हो सकती है, तो फिर चुनाव में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताने जा रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने जब वीवीपैट की एंट्री कराई और 2019 में पहली बार वीवीपैट के जरिए पर्ची निकलने वाली व्यवस्था की गई, तो वो आदेश यह था कि जब भी पर्ची निकलेगी उसकी काउंटिंग भी करानी है। 2019 का चुनाव नजदीक था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश हुआ था कि एक विधानसभा के 5 केंद्रों पर जो है कम से कम आप पर्ची गिन लें, ताकि एक सैंपल के हिसाब से यह मान लिया जाए कि चुनाव सही हो रहे हैं। लेकिन एडीआर ने इसमें त्रुटियां खोज दी हैं, वो सारी बातें हम आगे आपको बताएंगे। अपने स्क्रीन पर आप देखिए न्यूज 24 का एक ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर, वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनाने की उठाई मांग, दायर की याचिका। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर वह वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती करने लगे तो देश पुराने मतदान के युग में वापस चला जाएगा। अब यहां चुनाव आयोग बचना चाह रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि जो ये ईवीएम है और दूसरी तरफ वीवीपैट है, दोनों का कनेक्शन क्या है। ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं था। ईवीएम में अगर हम बटन दबाते हैं तो क्या गारंटी है कि हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वोट उसी के नंबर पर गया, उसी के नाम पर गया है। लेकिन जब वीवीपैट की एंट्री कराई गई तो इसमें यह भरोसा जताया गया कि इसके साथ एक तस्वीर, उम्मीदवार का नाम आपको दिखेगा, ताकि पता चल सके कि आपने जिसका बटन दबाया है वोट उसी को पड़ा है। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची जो है फिर नीचे गिर जाती है। उन तमाम पर्चियों की काउंटिंग की व्यवस्था कराई गई थी कि यह सही है या नहीं। इसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। फिर तय हुआ था कि कैसे इसकी काउंटिंग होगी। 100% काउंटिंग नहीं होती है और एडीआर इसी मुद्दे को उठा रहा है। आधे अधूरे काउंटिंग के सहारे एक सैंपल पर तय कर लिया जाता है कि वोटिंग प्रक्रिया सही हुई है। लेकिन कई बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ एडीआर ने जो याचिका डाली है वो दमदार है। यहां पर निष्पक्षता के लिए, लोकतंत्र में भरोसा जताने के लिए चुनाव आयोग को कोई उपाय तो करना होगा। दिलीप मंडल ने लिखा है, गिन लो इलेक्शन कमीशन, अब तो 2-2 महीने में कई फेज में मतदान कराते हो। 2 से 3 दिन में सभी पर्चियां गिन लोगे तो आसमान नहीं फट जाएगा। पर्चियां गिनोगे नहीं तो क्या उनका अचार डालोगे। लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया पर हर नागरिक को अखंड विश्वास होना चाहिए। चुनाव आयोग जाने क्यों लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, यह खतरनाक है। कांग्रेस भारत में ईवीएम का तमाशा ले आई, चुनाव कानून बदल दिया, अब पूरा चुनाव संदेहास्पद हो गया है। सभी दल मिलकर विचार करें। यानी कि जो लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं, दुनिया में कई देश, कई विकसित देश आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। भारत ईवीएम से कराता है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठे तो वीवीपैट की एंट्री हुई और इसमें भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। यहां दिलीप मंडल ने निशाना साधा है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है कि आपने ही ईवीएम ला दिया, जिसके चलते अब लोग चुनाव में सवाल खड़े कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की ही अब मांग होती है कि चुनाव जो है ईवीएम की जगह पर्चा से कराएं, बैलेट पेपर से कराएं। न्यूज 24 ने जब यह जानकारी दी कि एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो चुनाव आयोग का जवाब भी ऐसा था कि हम पुराने युग में चले जाएंगे, तो उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। दिलीप मंडल के बाद एक शाहिल नाम के यूजर ने भी कमेंट किया है। उनका कहना है, पुराने युग के मतदान में क्या बुराई थी। पुराने युग का मतदान था, इसलिए देश में लोकतंत्र था। सरकारें जनता से डरती थी, जनता के लिए काम करती थी।
आज ईवीएम ने देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया है। सरकारें पूंजीपतियों और ईवीएम के दम पर बनने लगी हैं। इसलिए सरकारें जनता से न डरती हैं न उसके लिए काम करती हैं, बल्कि सरकारें जनता से जमकर टैक्स वसूली करती हैं और पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के बैंकों के कर्ज माफ करती हैं। ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। क्रिकेट मैच पर बेवजह घंटों समय बर्बाद करने वाली इस देश की जनता और सरकार के लोगों के पास बहुत वक्त है, फिर लोकतंत्र की बहाली के लिए समय कैसे नहीं है, सब बहाना है। देखिए, दिलीप मंडल की बातों में भी तर्क है और साहिल साहब की बातों में भी तर्क है। तर्क इस वजह से है कि अब चुनाव में गैप भी दिया जाता है और फिर जब गैप दिया जाता है तो उस दौरान आप इसकी गिनती कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग रूम में सिर्फ ताला मार करके ईवीएम को रख देते हैं, उससे हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। सवाल यह उठता है कि जब चुनाव आयोग यह मानता है कि हमसे मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, हम वीवीपैट के तमाम पर्चियों को अगर नहीं गिन रहे हैं या जितने गिन भी रहे हैं उसमें भी अगर गड़बड़ियां हो जाती हैं, तब तो विवाद तो है, तब तो निष्पक्ष चुनाव पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में जनसत्ता ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, बेहद दिलचस्प है। जनसत्ता ने जो जानकारी दी है कि अब तक जो वीवीपैट के पर्चियों के गिनने की प्रक्रिया है वो एक विधानसभा क्षेत्र के किसी खास कुछ बूथों से वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाती हैं। उसी सैंपल के आधार पर यह मान लिया जाता है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। यहां जनसत्ता ने लिखा है, अब तक चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किसी 5 मतदान केंद्र के सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करवाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले एडीआर की तरफ से दाखिल याचिका और जवाब में चुनाव आयोग के 962 पेज के हलफनामे ने एक बार फिर इस मुद्दे को ताजा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि असल में ईवीएम के साथ वीवीपैट को लगाने का उद्देश्य क्या है। इस मामले में चुनाव आयोग के पास सवाल यह आया कि आप कितने प्रतिशत वीवीपैट के पर्चे की गिनती करेंगे। सुझाव था 10 से 100% के बीच में। तो इस पर एक फाइनल कंक्लूजन के लिए आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के पास यह मामला भेज दिया गया। उनसे मदद ली गई कि क्या इसमें उपाय किए जाएं। और फिर चंद्रबाबू नायडू जो पूर्व सीएम थे, इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी एक याचिका भी पड़ी थी वीवीपैट को लेकर। उसके बाद तय हुआ कि किसी भी विधानसभा सीटों के 5 मतदान केंद्र को उठाया जाए और वहां से उनके पर्चे की पूरी गिनती की जाए। जरा देखिए, इस मामले में बताया भी गया है कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों से भी मुलाकात की, जहां 10% से 100% गिनती की मांग उठी। फरवरी 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका पर अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसके बाद प्रत्येक विधानसभा सीट से किसी 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद से यही प्रक्रिया चल पा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में त्रुटियां पे त्रुटियां हो रही हैं, जिसके खिलाफ एडीआर ने मामला बनाया और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को घसीटा है। और इस वक्त चुनाव आयोग हाथ खड़े कर रहा है कि हमसे संभव नहीं है कि हम पूरी गिनती कर लें, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव आयोग को रास्ता तो निकालना पड़ेगा। यहां देखिए क्या जानकारी है, एडीआर की एग्जैक्ट मांग क्या है। भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने इस साल 13 मार्च को एक रिट याचिका दायर की थी। 7 सेकंड तक वीवीपैट की पर्ची दिखने से कुछ हद तक मतदाताओं को यह पता चलने लगा है कि वोटिंग सही हो रही है या नहीं। हालांकि अब भी मतदाता के लिए यह सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि वोट रिकॉर्ड के अनुसार गिना जाए। एडीआर ने यहां क्या तर्क दिया है, देखिए। एडीआर ने तर्क दिया कि यह सुब्रमण्यम स्वामी बनाम ईसीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ है। फैसले में वीवीपैट को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्य आवश्यकता माना गया था। एडीआर ने कहा कि अदालत ने अप्रैल 2019 में वीवीपैट की गिनती प्रति विधानसभा सीट 1 से बढ़ाकर 5 मतदान केंद्र तक ही इसलिए किया क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक थे। अगर तब ही 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य की जाती तो चुनाव आयोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। इस वजह से सिर्फ 5 केंद्रों को ही सेलेक्ट किया गया था। लेकिन अब यह मामला जो है तूल पकड़ रहा है कि पर्याप्त समय है, इस पर चुनाव आयोग को रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष यह आरोप लगाता है कि ईवीएम में सेटिंग हो जा रही है, खेल हो जा रहा है, जिसके चलते यहां बीजेपी वालों को फायदा मिल रहा है, सत्ताधारियों को फायदा मिल जा रहा है।
तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और एडीआर ने भी माना है, एडीआर तो चुनाव पर ही नजर रखता है, एडीआर ने भी मान लिया है कि गड़बड़ी तो हो रही है। खैर, इस मामले में चुनाव आयोग का मानना है कि मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग चुनाव सही कराते हैं। लेकिन एडीआर ने इस मामले में अपने तर्क से यह बता दिया है कि जो भी फैसले उस वक्त किए गए थे वीवीपैट को लेकर, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और इसी कारण से यहाँ निष्पक्षता की गारंटी नहीं हो सकती है। अब इस मामले में आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार है। तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं 3 नवंबर की। यहां जनसत्ता ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग के हलफनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए एडीआर के सह संस्थापक जगदीप छोकर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव आयोग के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि मानवीय त्रुटियां संभव हैं। मामला अब 3 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। यानी गलतियां अगर संभव है, चाहे वो मानवीय भूल हो या मशीनी भूल हो, गलती गलती है। और लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता इतनी जरूरी है, किसी भी जनता को यह संदेह ना रहे कि उन्होंने जो वोट किया है वो सही व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब तय करेगा, चुनाव आयोग की बात मानेगा या फिर एडीआर की बात मानेगा। जिसकी भी जीत होगी, जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।